हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर विद दीपू पर। आज हम आपके लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान का प्रश्न लाया हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, अनुवांशिका पदार्थ का विनिमय कब होता है? अनुवांशिका पदार्थ का विनिमय कब होता है? इसका ऑप्शन क्या होगा? लैंगिक जनन के दौरान। इसका ऑप्शन होगा लैंगिक जनन के दौरान। दूसरा है, आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक ही उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। किसके कारण? श्लेष्मा यानी म्यूकस के कारण। तीसरा है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्ताशय प्राप्त करता है? देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 में पूछा गया है। यानी छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहा जाता है। चौथा नंबर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में स्टार्च होता है। इससे क्या पता चलता है? चावल के पानी में स्टार्च होता है। 5 नंबर है, आहार नाल के किस भाग में, देखिए यहाँ पर गलती से मैंने में लिख दिया, यहाँ पर होगा किस भाग में से भोजन का अंतिम रूप में पचता है। यानी कहाँ पता है भोजन अंतिम रूप में? छोटी आंत में पचता है दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 6 नंबर है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखिए यहाँ पर है, ये बाल्टी हो गया, मान के डब्बा, इसमें चूना का पानी है। इसमें से हम जब CO2 डालेंगे तो चूने का पानी का रिएक्शन हो जाएगा। अगला है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? देखिए, सबसे पहले विनिमय, देखिए विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान यानी एक्सचेंज। हमने यहाँ पर लिख दिया है एक्सचेंज। देखिए, हमारे पास कलर करने वाला अच्छा से कलम नहीं था, इसलिए हमने कलर नहीं किया। हम पढ़ते जा रहे हैं, इसको समझ जाइए, स्क्रीनशॉट ले जाइए। हमने पहले से ही हाईलाइटर और गोला बना दिया है। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। कहाँ होता है? फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है। 8 नंबर है, वक्रकों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। निस्यंदक मतलब होता है रक्त को छानने वाली। इसका होगा वक्रकों की रक्त की छानने वाली इकाइयां को हम क्या कहते हैं? विक्राणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इस प्रश्न को हल्का में मत लीजिएगा, यह प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैं एग्जाम के बाद आपको मिलाने के लिए क्षमता रखता हूँ कि प्रश्न पूछा जाएगा बायो का। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया। 9 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। 10 नंबर है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? एमलाइलेज यानी लार एंजाइम। हमारे शरीर में 11 नंबर है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। सही मार्ग यानी बहुत सारे आपको दिया रहेगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ सही को हाईलाइट किया है। वक्रक से मूत्र नलिया, मूत्र नलिया में से मूत्राशय, मूत्रनाशय में से मूत्र मार्ग। ग्राही अंगों का संदर्भ लिखे। देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से पढ़िए, इसमें से एक प्रश्न पर गारंटी मैं लेता हूँ कि लड़ेगा जरूर। आंख में कौन सा ग्राही पाया जाता है? प्रकाश ग्राही। कान में ध्वनि ग्राही, जीभ में रस संवेदी ग्राही, नाक में घृणा ग्राही, त्वचा में उष्मा ग्राही। देखिए यहाँ पर इसको देख लीजिए कि क्या होता है, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 18 नंबर, आयोडीन का हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरेक्सिन मतलब O2। कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है ATP। कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है यानी ATP। पीत रस का स्राव होता है, कहाँ होता है? यकृत में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा। आप कलम कापी लेकर बैठिए और प्रश्नों को लिखिए जाइए और इसको रिवीजन करते जाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है फ्रेंड्स। 20, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया है पीत रस का स्राव कहाँ होता है? यकृत द्वारा। परागकोश में होते हैं परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण। पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती है। 22 नंबर है, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती है यानी बायोफिल्म। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ये पत्ती है और इसमें से कलिकाएं विकसित हो रही हैं,
इसी को बायोफिल्म कहते हैं। एक लिंगी फूल का उदाहरण कौन सा है? पपीते का फूल। एक लिंगी फूल कौन है? पपीते का फूल। और एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब। सामान्य देखिए, रक्तदाब मतलब क्या होता है? बीपी। आपने सुना होगा कि सर जी का बीपी या बहुत तेज होता है। ब्लड प्रेशर यानी 120/120, 180, 120 और 80 सबसे सामान्य रक्तदाब है, एक आम इंसान का होना चाहिए। आहार नाल का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा होगा। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घास खाएगी बकरी या बकरी को खाएगा मानव? अगर यहाँ पर होगा पहले मानव उसके बाद बकरी घास, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा देगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक को छांट को लिखा है। 26 नंबर है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। किसके द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है? मुकुलन के द्वारा। पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकांड्रिया में। बी नंबर यानी माइटोकांड्रिया। मनुष्य में वक्र किस तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन से। मेंडल जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी गिरजाघर में प्राप्त की थी। मेरा गला फंस रहा है बोलते बोलते। देखिए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? यानी गर्भाशय में। फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन का समापन